हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। देखो दोस्तों, आप लोग के सामने मैं उस दिन आगाज़ किया था कि मैं 1 दिसंबर के दिन 8:30 बजे रात के 8:30 बजे उपस्थित होऊंगा और ऑनलाइन क्लास लूँगा करके सबको मैं आप लोग का सभी लोगों को बताया था। ठीक है, तो आप लोग 1 दिसंबर के दिन रेडी रहिए और 8:30 बजे रात को पेन कॉपी करके रेडी रखना। मैं उपस्थित होऊंगा आप लोग के समक्ष और हम लोग आगाज़ करेंगे। आप लोग का स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ का पूरा जो सीजी पुलिस का कोर्स है उसको कंप्लीट करेंगे और उससे संबंधित या सीजी व्यापम से संबंधित जो भी एग्जाम होगा सबको क्लियर करेंगे दोस्तों। 0 लेवल से हाई लेवल तक लेकर जाऊंगा, जो कि आप लोग के एग्जाम में सभी जितना भी क्वेश्चन रहेगा टोटल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? और जो नया आप लोग का नया लगेगा जो क्वेश्चन वो सबके लिए नया रहेगा, आप लोग परेशान मत होइए। क्लियर है? चलो देखो दोस्तों, ये सब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो, हम लोग तो तैयारी करते हैं, तो तैयारी करने के लिए हमारे मन में बहुत सारे सपने होते हैं। बहुत सारे सपने होते हैं कि हम लोग ये बन जाएं, वो बन जाए, मैं आज पुलिस बन जाऊँ, मैं कल डॉक्टर बन जाऊँगा, मैं टीचर बन जाऊँगा, मैं ये बन जाऊँगा, डिप्टी कलेक्टर बन जाऊँगा, डीएसपी बन जाऊँगा करके सबके मन में सपना होता है दोस्तों। और ये सबके मन में सपना आना चाहिए। यदि आपके पास सपना ही नहीं होगा कुछ करने का तो उसे आप पूरा कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, यदि आप सपना देख सकते हो तो आपका सपना सच भी हो सकता है। बस उसमें उस चीज़ को आपको करने की हिम्मत होनी चाहिए। जिस सपना के बारे में आप सोचते हो ना, वो सपना आपका पूरा हो सकता है यदि आप लोग में उस चीज़ को करने की साहस है तो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हिम्मत रखिए, जोश जुनून के साथ तैयारी करिए। मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आप लोग का सभी का जो सपना हो पूरा हो जाए। चलो ठीक है दोस्तों, आप समय को ध्यान में रखते हैं और आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग का छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय भाग 2। ठीक है दोस्तों, और भाग 1 नहीं देखे होंगे तो आप लोग पिछले क्लास में जाकर देख लेना। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा दोस्तों। क्लियर है? चलो तो देखो दोस्तों, ये हम लोग क्या स्टार्ट किए थे? सामान्य परिचय स्टार्ट किए थे। तो सामान्य परिचय को स्टार्ट किए थे तो भाग 1 में था। आज भाग 2 देखेंगे हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से लोगों ने हमारा क्या किया, कितना संघर्ष किया, क्या क्या आयोग बनाया, कौन कौन से आप लोग का संगठन बना करके छत्तीसगढ़ का मांग किया पृथक करने के लिए, सबको डेट को देखते चलेंगे। छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिला बना, कब बना, कैसे बना, अच्छे से देखते चलते हैं दोस्तों। क्लियर है? चलो तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए एक मैप बना देता हूँ। क्लियर है? सबसे पहले मैं क्या बना देता हूँ? एक मैप। समझना, हम भारत के थ्रू से मैं लेकर के आऊंगा, सबको भी मैप बनाना चाहिए। मेरे साथ मैप बनाइए और आप लोग भी आइए, उठाइए पेन कलम और आगाज करता हूँ, शुरू हो जाइए आप लोग भी, तब मजा आएगा। चलो तो एक मैप बनाइए अच्छे से और हम लोग पढ़ते चलते हैं। ये है दोस्तों आप लोग का भारत का मैप। ठीक है, भारत का नक्शा। ठीक है, समझ लो भारत का क्या हमारा नक्शा है, भारत का मैप है दोस्तों। क्लियर है? ये हमारा भारत का मैप है। तो सबसे पहले जब हमारा छत्तीसगढ़ बना होगा तो पहले किसके अंदर में था? मध्य प्रदेश के अंदर में था। तो देखो सबसे पहले ये तो मैं इतिहास में और बताऊंगा, बस एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। इतिहास में आऊँगा तो एकदम डील करके बताऊंगा दोस्तों अच्छे से। पहले एकदम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा एग्जाम में बनता है वैसे मैं आप लोग को बताते जाता हूँ, आप लोग लिखते चलना। ठीक है, सबसे पहले कहा जाता है, ठीक है, 1494 की बात है। 1494 का अर्थात बहुत पहले दोस्तों, उस समय रियासत चलता था, राजाओं का शासन चलता था। तो उस समय हमारा देखा जाए तो हमारा मध्य प्रांत के अंतर्गत हमारा जो उससे भी पहले, ठीक है, मध्य प्रांत तो 61 में हमारा गठन हुआ। उससे भी पहले जब रियासत था, राजा का शासन था, तो एक राजा था हमारा खैरागढ़ का। खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय ने, लक्ष्मी निधि के राय में एक उनके दरबारी कवि थे। खैरागढ़ के राजा आप लोग का लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे दलराम राव। किसी बुक में लिखा रहता है दलपत राव, किसी में लिखा रहता है दलराम राव। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखना, दल शब्द पहले याद रखना, दलराम राव याद रखना आप लोग। ठीक है, दलराम राव ने 1494 में सबसे पहले छत्तीसगढ़ शब्द का क्या किया था? प्रयोग किया था। ठीक है, उसी से लेकर के आगे बढ़ते गए। फिर हमारे कलचुरी काल के समय, कलचुरी काल का समय 1689 से 1700 के बीच से, और पहले 1700 आप लोग के
1720, हाँ 1689 से 1700 के मध्य में आप लोग का हमारा शासन चलता था राजसिंह का। तो राजसिंह दरबारी कवि थे हमारा कौन, गोपाल मिश्र। गोपाल मिश्र ने एक खूब तमाशा लिखा था। खूब तमाशा में छत्तीसगढ़ का उल्लेख हुआ था, ठीक है, खूब तमाशा में। इसी को धीरे धीरे वो लोग हमारे सभी लोग सोचते आए और छत्तीसगढ़ के बारे में सोचते गए। फिर बात आती है दोस्तों हमारा, धीरे धीरे बात आते गया, संगठन बनाते गया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में विभिन्न सारे संगठन बनी। तो संगठन क्या क्या बनते गए देखिए छत्तीसगढ़ को मांग करने के लिए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो एग्जाम में बनता है उसी से करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो सबसे पहले याद रखना आप लोग, हमारा 1494 की बात कर रहा था मैं, ठीक ना। तो 1494 के बाद में धीरे धीरे इतिहास में लेकर जाऊंगा। उससे पहले की बात बता रहा हूं मैं। देखो कहा जाता है कि आप लोग का हमारा जो छत्तीसगढ़ था मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो छत्तीसगढ़ हमारे मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो मध्य प्रदेश का पहले गठन होगा। मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, कैसे, इसको जानना पड़ेगा। तो मध्य प्रदेश का गठन हो तो मध्य प्रदेश भी किसी का हिस्सा है, तो सेंट्रल प्रोविंस बरार का हिस्सा था। सेंट्रल प्रोविंस बरार किसी का भी हिस्सा होगा, तो सेंट्रल प्रोविंस बरार हमारा भारत का हिस्सा था, ठीक है। तो भारत किसका हिस्सा था, हमारे एशिया महाद्वीप का हिस्सा। तो धीरे धीरे हमारा ये सब बनते गया। तो देखो हमारा छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूं ना मैं, तो छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। चलो तो उस समय मैं एक डेट बता रहा हूं, समझते चलना आप लोग। डेट को आप लोग लिखते चलना, अच्छे से याद करते चलना। जो लोग नहीं पढ़े हो वो लोग पढ़ते चलना, और जो पढ़ लिए हो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। मैं जीरो लेवल से, मैं उन सभी बच्चों के लिए है जो जिनको जीरो लेवल से हाई लेवल तक लाना है, मेरा ये मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। कि जो लोग बच्चे कभी पढ़े नहीं है उन लोगों के लिए, और जो लोग पढ़े लिए हो ज़्यादा हीरोगिरी नहीं करना है, ठीक है। चलो तो याद रखना, सबसे पहले एक डेट लिख रहा हूं मैं, 2 नवंबर, ठीक है। कौन सा डेट, 2 नवंबर 1861। 2 नवंबर 1861 लिख रहा हूं दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नवंबर 1861 को सेंट्रल प्रोविंस बरार, अर्थात हमारे भारत में मध्य प्रांत बरार का, मध्य प्रांत अर्थात भारत के मध्य प्रांत बरार का गठन किया गया। कब, 2 नवंबर 1861 में। और इस मध्य प्रांत बरार में हमारे सेंट्रल प्रोविंस बरार तात्पर्य मध्य प्रांत बरार लिख सकते हो आप लोग। सेंट्रल मतलब है ना, सेंट्रल मतलब होता है अपना मध्य, सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य प्रांत बरार। मध्य प्रांत बरार का गठन हुआ कब, 2 नवंबर 1861, ठीक है दोस्तों। जिसमें 3 क्षेत्र को शामिल किया गया था। कितने क्षेत्र को दोस्तों, 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। वो 3 क्षेत्र क्या क्या था, पहला याद रखना दोस्तों आप लोग का था एमपी। पहला क्या था, एमपी। दूसरा था दोस्तों आप लोग का महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के अंदर की बगल में था आप लोग का नागपुर, ठीक है, नागपुर। तो 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया था। किस किस को, एमपी, महाराष्ट्र और आप लोग का नागपुर, ठीक है। और एमपी के अंदर हमारा कौन है भाई, छत्तीसगढ़ है भाई। पहले एमपी जहां रहा वहां छत्तीसगढ़ रहेगा, ठीक है। तो इन तीनों क्षेत्रों को शामिल करके क्या बनाया गया था, मध्य प्रांत बरार का गठन किया गया था। जिन तीनों का मुख्यालय, इन तीनों का मुख्यालय अर्थात जहां काम होता है, मुख्य प्रशासनिक काम होता है, वहां मुख्यालय बनाया जाता है, हेडक्वार्टर बनाया जाता है, ठीक है। तो इन तीनों का मुख्यालय मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और नागपुर का मुख्यालय आप लोग का किसका बनाया गया दोस्तों, नागपुर को बनाया गया था। जो भी अप्रशासनिक बातचीत होगी नागपुर में होगी। तो इन तीनों का मुख्यालय किसको बनाया गया था, नागपुर को बनाया गया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं धीरे धीरे। फिर 2 नवंबर 1861 की बात है। अब 61 के बाद आता है दोस्तों 62, 1862 आएगा। अब बात करेंगे हम लोग 1862 की। देखो एक छोटी चीज बता रहा हूं। सबसे पहले तहसील होती है, तहसील 1854 में तहसील बनना शुरू हुआ था, वो चार्ल्स इलियट के समय, ठीक है। तो उसको सब इतिहास में बताऊंगा, आप लोग बस जो बता रहा हूं उसको नोट्स करते चलना। तो देखो 1862 में संभाग बना, मतलब संभाग पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। उसी समय हमारा बहुत सारा संभाग बनेगा इस मध्य प्रांत के अंतर में। तो देखो सबसे पहले याद रखना, एक छोटी तहसील होती है। तहसील के समूह से क्या बनाया जाता है, जिला बनाया जाता है। जिला के समूह से क्या बनाया जाता है, संभाग बनाया जाता है। संभाग के समूह से एक राज्य बनाया जाता है। राज्य के समूह से एक देश बनाया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले तहसील बना होगा, तहसील के बाद जिला बना होगा। तो तहसील को मैं बाद में बताऊंगा सबको 1854 के बाद,
पहले हम देखते हैं जिला सीधा। तो इस समय दोस्तों हमारा आप लोगों का बहुत सारे जिले बने और जिले के समूह से संभाग बनाया गया। तो 1862 में संभाग अधिनियम अर्थात संभाग पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है, संभाग मतलब डिवीजन, संभाग पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ 1862 में। और मध्य प्रांत के अंदर में 5 संभाग का गठन हुआ था। इस भारत के अंदर बता रहा हूं ना मध्य प्रांत, ये मध्य प्रांत के अंदर में आप लोगों का ये पूरा मध्य प्रांत के अंदर में 5 संभागों का गठन हुआ था। वो 5 संभाग क्या क्या था, देखो 5 संभाग का गठन किया था। इसी 5 संभाग के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ एक छोटा सा संभाग बना था। तो उसमें भी जिले के समूह से संभाग बना होगा। तो उसी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर तीनों जिले के समूह से क्या बनाया गया था, संभाग बनाया गया था। ठीक है, चलो देखते हैं। तो इसके अंतर्गत मध्य प्रांत के अंतर्गत कितने संभागों का गठन हुआ दोस्तों, 5 संभागों का गठन हुआ। तो 5 संभाग क्या क्या था देखो। तो पहला संभाग याद रखना आप लोग जबलपुर, क्या याद रखना है, जबलपुर। दूसरा याद रखना है नागपुर। तीसरा याद रखना है गोदावरी। चौथा याद रखना है सागर। और 5वां याद रखना है आप लोग का अपना छत्तीसगढ़। ये 5 संभागों का गठन हुआ था हमारे कहाँ, हमारे आप लोगों का मध्य प्रांत के अंदर में। तो संभाग का गठन होगा तो किसके समूह से संभाग बनेगा, जिलों के समूह से बनेगा। तो जिले के समूह से बना तो जिला जबलपुर में 3 जिला शामिल था, 3 जिलों के समूह से संभाग बनाया गया था जबलपुर। और नागपुर में 3 जिला शामिल थे, 4 जिला शामिल थे, नागपुर में 4 जिला शामिल थे। आप लोग का फिर गोदावरी में 3 जिला शामिल था, 3 जिले के समूह से गोदावरी आप लोग का संभाग बनाया गया था। सागर में आप लोग का 4 जिला शामिल था, 4 जिले के समूह से आप लोग का सागर को क्या बनाया गया था, संभाग बनाया गया था। छत्तीसगढ़ को 3 जिले के समूह से क्या बनाया गया था, संभाग बनाया गया था। तो देखो 2 नवंबर 1861 में मध्य प्रांत का जब बराबर गठन हुआ ना, तो इसी 2 नवंबर 1861 में 2 नवंबर 1861 में हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में ही आप लोगों का 3 जिलों का निर्माण हो गया था। कितने जिलों का, 3 जिलों का निर्माण हो गया था। वो 3 जिला क्या क्या था दोस्तों, SBR, संबलपुर, ठीक है, संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। इसी तीनों जिलों का क्या हो गया था, आप लोगों का गठन हो गया था 1861 में। और 1861 में और बहुत सारे जिले बने। इसके अंतर्गत 3 जिले बने थे। किसके अंतर्गत, जबलपुर के अंतर्गत। तो जबलपुर के अंतर्गत क्या क्या बना था देखो। तो जबलपुर के अंतर्गत क्या क्या बना था, तो जबलपुर के अंतर्गत दोस्तों आप लोगों का 3 बना था, 3 है ना। तो जेम से याद रखना, JAMS, जबलपुर, मांडला और सिवनी। जे से जबलपुर, M से मांडला, S से सिवनी। जे से जबलपुर, M से मांडला, S से सिवनी। उसके बाद जबलपुर संभाग के बाद आप लोग का दूसरा को नागपुर बना था। तो नागपुर के अंतर्गत आप लोगों का था, नागपुर के अंतर्गत 4 जिला था। तो 4 जिला क्या याद रखना है देखो, 3 4 3 4 3 तो है दोस्तों, याद नहीं होगा, 3 4 3 4 3 4 करके, ठीक है। तो नागपुर में आप लोग का 4 था, याद रखना BNCB, B से भंडारा, N से नागपुर, C से चांदा, V से वर्धा, ठीक है। B से भंडारा, N से नागपुर, C से चांदा, V से वर्धा। ये 5 जिलों का गठन हुआ था 1861 में। और इसी के साथ 1862 में नागपुर को क्या बनाया गया, संभाग बनाया गया था। फिर आप लोगों का नागपुर हो गया। नागपुर के बाद गोदावरी था। गोदावरी में 3 जिला शामिल था। कौन कौन से जिला देखो तो, गोदावरी से याद रखना, एक अपर गोदावरी, अपर गोदावरी के बाद याद रखना आप लोग गोदावरी तालुका, ठीक है। और एक आप लोग का याद रखना बस्तर। देखो बस्तर में याद रखना आप लोग, बस्तर हमारा किसका हिस्सा था, पहले गोदावरी संभाग का हिस्सा था बस्तर। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ का एक जिला है हमारा बस्तर, और एक संभाग भी है।
तो बस्तर पहले कौन से संभाग का हिस्सा था करके पूछा जाता है, तो 1862 में आप लोगों का बस्तर हमारा गोदावरी संभाग का हिस्सा था, बस्तर। ठीक, अब देखते हैं सागर। सागर में कितने जिले? 4। तो सागर में याद रखना है हैप्पी बर्थडे, एस। एच से याद रखना है होशंगाबाद, एस से क्या याद रखना है? होशंगाबाद। बी से क्या याद रखना है? बैतूल, बी से याद रखना है बैतूल। डी से याद रखना है दमोह। ए से याद रखना है सागर। याद रहेगा इतना? क्लियर। एच से होशंगाबाद, बी से बैतूल, डी से दमोह, ए से सागर। ठीक है, ये 4 जिले शामिल थे आप लोग का सागर संभाग में। फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ याद रखना, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ आप लोगों का हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा था और इसमें 3 जिले बने थे, संबलपुर, बिलासपुर, रायपुर। तो संबलपुर जिला का निर्माण कब हुआ? 1861। बिलासपुर जिला का निर्माण कब हुआ? 1861। रायपुर जिला का निर्माण कब हुआ? 2 नवंबर 1861। समझ आ रहा है? तो इस समय हमारे छत्तीसगढ़ में केवल 3 ही जिले बने थे भाई, संबलपुर, बिलासपुर और रायपुर। क्लियर है? यह बात हमारा 1862 की है। अब बात करते हैं हम 1905 की। ठीक है, सीधा बात करते हैं 1905 की। 61 आना, 62 आना, फिर 1905 आना। क्लियर है? 1905 आना। तो देखो 1905 हम लोग आएंगे, तो 1905 आएंगे तो 1905 में बंगाल विभाजन हो रहा था। तो बंगाल विभाजन के दौरान हमारे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रांत बरार सभी में, ये मध्य प्रांत बरार इधर बंगाल प्रांत है, ये मध्य प्रांत बरार है, तो बहुत सारे रियासतों में बटा था हमारा ये छत्तीसगढ़, मतलब ये भारत देश। ठीक है, तो बहुत सारे रियासत जो कि हमारे संबलपुर देखो हमारे किसके अंतर्गत में है? छत्तीसगढ़। लेकिन और बहुत सारी रियासतें थी, जैसे कि सरगुजा रियासत था, कोरिया एक रियासत था, ये सभी रियासतें हमारे बंगाल प्रांत में था। तो उस समय पृथककरण करते थे और एकीकरण करते थे, दूसरे क्षेत्र को अपनी तरफ में शामिल करते थे और अपने तरफ को दूसरे क्षेत्र में शामिल पृथककरण करके दे देते थे। ठीक है, तो उस समय क्या होता था? उस समय भाषा के आधार पर दूसरे क्षेत्र में जिलों का गठन होता था, राज्यों का गठन होता था। जैसे भाषा बोली रहता था वैसे उसे उसके क्षेत्र में दे दिया जाता था। तो हमारे छत्तीसगढ़ के बोली बोलते थे थोड़ा बहुत, सरगुजा रियासत के लोग जो बंगाल प्रांत की तरफ था। और हमारे जो छत्तीसगढ़ में है आप लोग का जो संबलपुर, लोग उड़िया बात करते थे। ठीक है, नागपुर जो हमारा क्या था रियासत उस समय प्रांत था, तो नागपुर की तरफ था हमारा कौन? आप लोग का ये संबलपुर, जो कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो संबलपुर अर्थात उड़िया बात करते थे हम, तो लोग थोड़ा रखेंगे, वो लोग उड़िया को देंगे हम लोग। उस समय फिर संबलपुर को 1905 में संबलपुर रियासत को, ठीक है, जो कि हमारा एक जिला था, उसको किसको दे दिया गया भाई? उड़ीसा को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? उड़ीसा को। ठीक है, अर्थात बंगाल प्रांत में दे दिया गया। तो विभिन्न क्षेत्र को दिया गया और सरगुजा क्षेत्र को हमारे किधर ले आ गया? छत्तीसगढ़ की तरफ ले आया। ठीक है, तो देखो, तो याद रखना बंगाल प्रांत से सरगुजा को हमारे तरफ ले आए। कहां ले आए भाई? हमारे तरफ सरगुजा को ले आए, बंगाल से हमारे तरफ ले आए। और जो संबलपुर था, संबलपुर को हम लोग उड़ीसा की तरफ दे दिए। तो संबलपुर में 4 रियासतें शामिल था, 4 से 5 रियासतें, और सरगुजा में भी 4-5 रियासतें थी। तो हम लोग 5 रियासतों इधर दे दिए, बंगाल प्रांत की तरफ को दे दिए नागपुर से, और बंगाल से हम लोग इधर 5 ठन को ले आए। देखो, तो 5 को क्या क्या को लाए थे हम लोग? याद रखना, तो सरगुजा रियासत को लाए जिसके अंतर्गत में बहुत सारे रियासतें थी। एक याद रखना चांग बखार की रियासत, चांग बखार रियासत था। इसके बगल में कोरिया रियासत था, कोरिया। 2 चांग बखार रियासत, कोरिया रियासत। सरगुजा के बगल में जसपुर रियासत, जसपुर के बाद बगल नीचे में देखा जाए रायगढ़ की तरफ तो आप लोग का उदयपुर रियासत, जो भी वर्तमान में धर्मजयगढ़ के नाम से जाना जाता है, उदयपुर रियासत। ये 5 रियासतें जो बंगाल प्रांत में था, हम लोग उससे पृथक करके इधर एकीकरण कर लिया हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। और छत्तीसगढ़ से हमारा कौन जाएगा? संबलपुर जाएगा। तो संबलपुर में भी बहुत सारे क्या थे? रियासतें शामिल था। तो संबलपुर में क्या क्या रियासतें था? देखो सुन लो, लिखते जाना, आवाज को परखना, बस शॉर्टकट लिख रहा हूं। इसमें था आप लोग का पटना, पटना एक रियासत था संबलपुर के अंतर्गत, और संबलपुर भी रियासत था। पटना के बाद याद रखना आप लोग को रायखोल, रायखोल, रायखोल के बाद याद रखना कालाहंडी, कालाहंडी शामिल था संबलपुर में। कालाहंडी के बाद याद रखना बामरा, बामरा,
और एक और था भाई सोनपुर करके, क्या था आप लोग का, सोनपुर, ठीक है, सोनपुर। ये सभी को आप लोगों का दे दिया गया, कहां दे दिया गया, बंगाल प्रांत दे दिया, उड़ीसा हिस्सा को दे दिया गया, ठीक है, ये सभी को उधर दे दिया गया। अब इस प्रकार से हमारा रियासत देते गए, फिर आगे बढ़ते गया कहानी, ठीक है। अब बात है 1905 की। अब देखो दोस्तों 1905 के बाद बहुत सारे घटनाएं हुई है ना, उस समय बहुत सारा घटना बहुत सारा हुआ। तो एक अब हमारे छत्तीसगढ़ की मांग चलेगी, ठीक है। अब हमारा मध्य प्रदेश के अंदर में हमारा छत्तीसगढ़, तो एक डेट याद रखना आप लोग 1918। और 1918 में एक चीज बता रही हूँ, 1905 है, 1905 के बाद जाना 1918। तो 1918 में ना, 1918 याद रखना, 1918 में हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सबसे पहला सपना देखा, एक अपने पांडुलिपि में चित्र बनाकर देखा कि छत्तीसगढ़ का नक्शा कैसा होना चाहिए करके, ठीक है। साय से बना दिया उसने सिंहौर की तरह, ऐसा होना चाहिए, ऐसा दिखता है हमारा छत्तीसगढ़ करके। इसीलिए कहा जाता है सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ का स्वप्न दृष्टा कौन, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसने अपने पांडुलिपि, पांडुलिपि तात्पर्य है स्वयं का हस्तलिखित, जिसने अपने पेज में लिखते हैं उसको पांडुलिपि, वो अपने ताम्रपत्र जैसे भी लिखा होगा पांडुलिपि, स्वयं के हाथों से लिखने का पांडुलिपि होता है। तो उसने अपने पांडुलिपि में सबसे पहले रेखा चित्र बनाया था। तो सबसे पहले रेखा चित्र किसने बनाया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। किसमें, अपने पांडुलिपि में। कब, 1918 में। तो 1918 में आप लोगों को पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने पांडुलिपि में सबसे पहले रेखा चित्र खींचा था। इसीलिए उसने सबसे पहले स्वप्न देखा था, पहले संकल्पना देखा था, पहले संकल्पना किया था, इसलिए पहले संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा कहा जाता है आप लोग का पंडित सुंदरलाल शर्मा को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखा जाए आप लोगों का, इसके बाद देखा जाए तो आप लोगों का किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम जो छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार कौन है करके पूछा जाता है, स्वप्न दृष्टा कौन है, तो आप लोग का खूबचंद बघेल को जाता है, डॉक्टर खूबचंद बघेल को। ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप भी उसी को लेना, ठीक है, उसने बहुत मशक्कत किया है। खूबचंद बघेल ने भी बहुत सारे संगठन बनाए पृथककरण करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को। तो देखो दोस्तों बहुत सारे एक अधिनियम था, उस अधिनियम के तहत बहुत सारे अधिवेशन और बहुत सारा आप लोग का संघर्ष हुआ है। हमारे मध्य प्रदेश के मांग करते थे, मध्य प्रदेश से मांग करते थे कि छत्तीसगढ़ अलग करो करके। तो छत्तीसगढ़ को अलग करने के लिए बहुत सारे संगठन बना, वो क्या क्या संगठन बना उसको जानना जरूरी है। फिर कौन कौन से जिला बनते गए सबको बताते जाऊंगा, ठीक है। चलो देखो ये 1918 में हो गया। 1918 के बाद देखना दोस्तों सीधा आना आप लोग 1946, 1918 से सीधा आना आप लोग 1946। इसमें और बहुत सारी घटना घटी है। एक घटना को मैं जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो पूरा डील करूंगा, आप लोग को परेशान नहीं होना है। छत्तीसगढ़ को पूरा करना मेरा काम और आप लोग का मेहनत करना पूरा काम। आप लोग मेहनत करोगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग 1946 की बात है, अर्थात हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। तो हमारा देश आजाद नहीं हुआ था 1946 में। आप लोग का ठाकुर प्यारेलाल जो राजनांदगांव तरफ से था, तो 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह याद रखना, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने कब, 1946 में। 1946 में क्या, आप लोग का शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच, छत्तीसगढ़ पृथक करने के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया। किसने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। कब, 1946 में, ठीक है। फिर ये बात आगे आगे बढ़ती गई 1946 के बाद। 1946 के बाद आना दोस्तों 1947। अब इस समय हमारा देश पूरा किसके शिकंजे में था, पूरे अंग्रेज। हमारा देश आजाद नहीं हुआ था। 15 अगस्त के दिन 1947 को हमारा देश आजाद जब हुआ, तो जब आजाद हुआ हमारा देश, तब उस समय हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। पूरा अलग नहीं हुआ है ना मध्य प्रदेश से, कहाँ अलग हुआ है। तो उस समय 1947 के समय हमारे छत्तीसगढ़ कहाँ स्थित था, तो हमारे छत्तीसगढ़ 1947 के समय मध्य प्रांत के हिस्सा था, अर्थात मध्य प्रदेश में था। क्लियर है, 1947 में याद रखना। फिर याद रखना दोस्तों 1947 के बाद, अब 1946 में क्या था, ठाकुर प्यारेलाल याद हो गया। कौन सा संगठन किया था दोस्तों 1946 में, हाँ, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया था 46 में। 47 का आजाद हुआ, 46 में अगर 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 1956। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश का क्या हुआ, जो मध्य प्रांत जो बन रहा है ना आप लोग का मध्य में,
ये मध्य का हिस्सा है सब, अभी अलग अलग राज्य नहीं बना है, भारत में एक शामिल है सब। तो उसे भारत से अलग करने के लिए अर्थात मध्य प्रदेश का गठन होगा। देखो तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। कब? 1 नवंबर। 1 नवंबर याद रखना दोस्तों, हमारा छत्तीसगढ़ कभी बनेगा, पहले उसका माता पिता तो बन जाए फिर उसका बेटा होगा, ठीक ना। तो 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम अर्थात मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, याद रखना 1956 में। तो 1956 में किसका गठन होगा? 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का। उसी समय हमारे छत्तीसगढ़ में खूबचंद बघेल जी ने, किसने? खूबचंद बघेल जी ने, याद रखना खूबचंद बघेल। 1 मिनट, ठीक है, याद करते चलना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बता रहा हूं मैं। ये डेट एग्जाम सीधा पूछा जाता है, सीधा एग्जाम में छपा जाता है। देखो याद रखना, आप लोग कौन सा डेट याद रखोगे अब? 1956 याद रखना। तो 1956 में किसने? डॉक्टर खूबचंद बघेल। डॉक्टर किसने? खूबचंद बघेल। डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने एक संगठन बनाई। उस संगठन का नाम याद रखना है दोस्तों आप लोग को, महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, ठीक है। याद रखना 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने हमारे छत्तीसगढ़ को पृथक करने के लिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। कब? 1956 में। 1956 में महासभा, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया करके पूछा जाता है? तो डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने। किसने? बहुत संकल्प किया था, इसलिए इसको संकल्पनाकार का दिया, स्वप्नदृष्टा का दिया जाता है, ठीक है। लेकिन हमें उसको याद रखना है पहले, पंडित सुंदरलाल शर्मा, बाद में इसके 1956, ठीक है। तो एक डेट याद रखना जो इंपॉर्टेंट है हमारा कुछ नहीं हुआ था, हमारा भारत देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में भाई। चलो तो देखो 1967 याद रखना आप लोग सीधा। 1956 के बाद याद रखना है 1967। तो 1967 में क्या हुआ था? कहा जाता है छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ की स्थापना हुआ छत्तीसगढ़ के पृथक करने के लिए। कब? 1967 में। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था करके पूछा जाता है, तो किसने किया था? ठीक है, देखो तो 1956 में डॉक्टर खूबचंद बघेल ने आप लोग का हमारे छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया था। और 1967 में आप लोग का इसी डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का भी क्या किया था? गठन किया था हमारे छत्तीसगढ़ को मांग के लिए, ठीक है। फिर 1956 याद हो गया, 1967 हो गया। 1967 के बाद आना है सीधा दोस्तों आप लोगों को, सीधा आना है आप लोग को 1976। कब आना है? 1976 याद रखना है। तो 1976 में एक व्यक्ति का नाम याद रखना है आप लोग को, ठीक है। 1976 में याद रखना है शंकर गुहा नियोगी। शंकर गुहा नियोगी ने एक चीज की, इसने भी संगठन किया, मतलब गठन किया। याद रखना दोस्तों, मुक्ति मोर्चा। शंकर गुहा नियोगी ने एक छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसने किया करके पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ के मांग के लिए, पृथक करने के लिए शंकर गुहा नियोगी ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। कब? 1976 में, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गया दोस्तों, ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। फिर याद रखना है आप लोग को 1883 याद रखना है, नहीं 1983 याद रखना है। 76 के बाद 1983 याद रखना है। इस 1983 में फिर एक गठन किया गया, छत्तीसगढ़ संग्राम संगठन। छत्तीसगढ़ संग्राम, महासंग्राम याद रख सकते हो। छत्तीसगढ़ महासंग्राम का संगठन किया गया, किसने गठन बनाया? छत्तीसगढ़ को मांग के लिए छत्तीसगढ़ संग्राम। कौन किया? याद रखना इसको, शंकर गुहा नियोगी ने ही किया था, ठीक है। शंकर गुहा नियोगी ने ही छत्तीसगढ़ संग्राम का गठन किया था आप लोग का, पृथक कर मांग के लिए, ठीक है दोस्तों। ऐसे धीरे धीरे मांग करते करते बहुत सारे
लोगों ने मांग किया, और डील करूंगा जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो अभी जो इंपॉर्टेंट है उतना याद करते चलो, ठीक है। फिर याद रखना, देखना, फिर पृथक्कर पार्टी का भी मांग हो इसके बाद 1983 में ही। फिर इसी 1983 में आप लोगों का हमारा पृथक्करण, छत्तीसगढ़ पृथक्करण पार्टी का क्या क्या गठन किया गया। अरे भैया छत्तीसगढ़ को पृथक करो करके पार्टी का गठन बना दिया था। किसने? पवन दीवान साहब ने, ठीक है। किसने भाई? पवन दीवान साहब ने बना दिया था। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में, छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी का अध्यक्ष किसने किया था? पवन दीवान ने। कब किया था? 1983 में किया गया था। याद रहेगा इतना। ये सभी दोस्तों ऐसे करते करते हमारा छत्तीसगढ़ का मांग होने लगा। फिर मांग हुआ, फिर छत्तीसगढ़ का जैसे ही मांग हुआ, याद रखना मांग हुआ तो फिर धीरे हमारी बात बढ़ गई। अब 1900 हमारी इतना तक पहुंच गए, देख 83-82 तक। उससे पहले जब बंगाल विभाजन हो रहा था, तो 1906, ठीक है, 1906 में रायपुर बिलासपुर से अलग करके दुर्ग जिला का निर्माण किया गया था 1906 में। उसके बाद धीरे धीरे हम, ये सब हमारा मध्य प्रांत अर्थात मध्य प्रदेश के अंदर में है ना, तभी से सब काम हो रहा है। फिर 1906 के बाद धीरे धीरे आएगा, हमारा कहानी आगे बढ़ेगा। 1947 हमारा ये देश आजाद होगा। फिर 1948 में देशी जो रियासतें थी उस सबको क्या बनाया जा रहा था? जिला बनाया जा रहा था। तो 1948 में आप लोग का रियासतों को जिला बनाया गया था। सरगुजा, बस्तर, रायगढ़ को जिला बनाया गया था। देखो दोस्तों, क्लास लंबी हो जाएगी अर्थात वीडियो लंबी बन जाए तो आप लोग देखोगे नहीं। इससे अच्छा है कि मैं वाणी को यही विराम देना चाहूँगा, क्योंकि अगले क्लास को मैं कल पढ़ाऊँगा। आज इतना पढ़ ले रहा हूँ और अच्छे से याद करना, इतने को लिख लेना अपने कॉपी में। कल आगे बढ़ेंगे, पूरा जिले का गठन देखेंगे, संभाग का गठन देखेंगे, फिर धीरे धीरे हमारे छत्तीसगढ़ कैसे बना, सबको ध्यान से चल देंगे। आप लोग घबराना मत दोस्तों, आप लोग एकदम इम्तिनान के साथ पढ़ते चलिए। कोर्स का कंप्लीट करना मेरा काम और मेहनत करना आप लोग का काम। आप लोग की मेहनत और मेरी मेहनत दोनों की जब मेहनत मिल जाएगी तो रंग लाएगी, और वो रंग आप लोग का सपना कहलाएगा। और जिस सपने को आप पूरा करना चाहते हो वो एक दिन निश्चित पूरा होगा। सबसे पहले सपना को पूरा करने के लिए आपने हौसला आना चाहिए। ये हौसला को बरकरार रखो, और हौसला में यदि बरकरार आप रखे हो तो मैं भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। मैं भी आऊँगा आप लोग का 8:30 बजे 1 दिसंबर से ऑनलाइन लूँगा। आप लोग डेली क्लास करिए और अपना पढ़ाई है जो उसको ईमानदारी से करिए, एक हिम्मत और साहस के साथ, उम्मीद के साथ पढ़ाई करो। निश्चित ही बोल रहा हूँ दोस्तों, जो सपना है आप लोग का, जो मंजिल है आपका, आप लोग को निश्चित ही मिलेगी। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।